सो नीट स्क्वाड ने पिछले 1 महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा, इनके अचीवमेंट्स भी बहुत हैं, इनके कंट्रीब्यूशंस भी बहुत है, जो नेक्स्ट क्रूज़ के डिज़ाइन और एवोल्यूशन और सारे फीडबैक और सब कुछ। तो दिस इज़ आवर अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज दैट, टू अनाउंस, टू शेयर विद एवरीवन कि वो क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, व्हाट ऑल हैज़ बीन डन, and how exactly the next cruise has evolved, how exactly the next cruise has improved because of the contributions of the NEET squad. So that is the first agenda of today's meeting. The second agenda is for the guests present here. हमारे साथ में पंकज जी है, अमित जी हैं, सर हैं। तो आप लोग this is the opportunity to experience the next cruise. हम यहाँ जितने कार्स हैं जिनमें नेक्स्ट क्रूज़ है, सो मोस्ट वेलकम टू ड्राइव अराउंड, यू नो, शेयर योर ओपिनियंस, फीडबैक्स, एंड देन यू नो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, ऑल ऑफ दैट, एंड देन लेट मी स्टार्ट विद द की पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग। तो सबसे पहले ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि नीट स्क्वाड का जो मेन एजेंडा था कि हमको क्या करना है। हमको नेक्स्ट क्रूज़ को 21,000 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा ड्राइव करना है, और कितने ड्यूरेशन में करना है। हमने 6 अगस्त को शुरू किया था और जो कंप्लीशन डेट है वो 31 अगस्त थी। तो इस ड्यूरेशन में हमने मिलके 21,000 या उससे ज़्यादा किलोमीटर्स को ड्राइव करने का ऑब्जेक्टिव रखा था। और हाँ, एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो और इन्होंने रियली बहुत मेहनत की। इन सब के साथ में एक एक्सेल शीट हमेशा खुली रहती थी, या तो पेपर पे रिकॉर्ड करते थे कि स्टार्ट एंड किलोमीटर, ओडो क्या है, वॉट एवर क्या है। लिटरली इन्होंने मतलब एक रिसर्च का काम किया है। तो वो सारा डेटा हमारे पास में है, और उन डेटा का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर एग्जैक्टली फाइनली नीट स्क्वाड ने कितना किलोमीटर्स अचीव किया है। सो लवलेश, ओके, let me first invite the NEET squad members, राकेश जी, आशीष जी, और आशीष जी नंबर 2 प्लीज़ आइए, एंड प्लीज़ अनवेल द नंबर फॉर आवर ऑडियंस विच इज़ collectively we have driven 27,743 kilometers. आइए सर, प्लीज ज्वाइन। आइए सर। और वर्चुअली हमारे साथ में प्रेजेंट है अनिवेश भाई, डॉक्टर जय भारद्वाज, जो कि आना चाहते थे पर आ नहीं पाए ड्यू टू सम थिंग्स, और डॉक्टर निखिल सूद, और मैं किन्हें मिस कर रहा हूँ, एंड साल्विन ऑफ कोर्स, जो कि हम who was the guest entry in the NEET squad. But he has helped a lot. He has changed the product. Okay. Great. ठीक है। तो 6,000 6,500 किलोमीटर ज़्यादा चलाई है गाड़ी हमने मिलके। और एक और स्टोरी इंटरेस्टिंग सी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये शुरू किया था कि भाई गाड़ी चलनी चाहिए, इससे पहले कि हम आगे किसी को बताएं कि आप प्रोडक्ट अपनी गाड़ी में भी लगा लो, तो मेरे मन में था 10,000 किलोमीटर का, कि भाई 10,000 चल जाए बहुत होगा, वो उतना चल जाए तब तो बहुत है। लेकिन हाँ यार, मतलब जब कुछ भी नहीं था, लाइक क्लीन स्लेट पे बात कर रहे थे, तो हमारे भारद्वाज जी आए थे, डॉक्टर जय, और उन्होंने बताया कि क्या 10,000 लगा रखी है, 21,000 चलेगी गाड़ी। 6,000 तो उन्होंने चलाती है उसमें से। हाँ, अच्छा जी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग नंबर दैट आई विल लाइक टू शेयर, द लीडर बोर्ड। नीट स्क्वाड ने एग्जैक्टली किसने कितनी चलाई है, और फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। हाँ जी सर, लीडर बोर्ड तो है, अब मतलब जो डेटा है उसको शेयर करना चाहेंगे।
सांगवान जी आपकी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, आप ना इसको थोड़ा होल्ड करवा दो ना। या सो सांगवान जी विल हेल्प अस। इनको लवलेश तू कैमरा देख ले। हाँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ना, तो दिखाएगा तो सांगवान जी को पकड़ा दे। Yes sir, please unveil the leaderboard. If you can please hold it like this. Lavlesh will take the camera here, no problem. सर आप यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा, लवलेश तुम यहाँ पर आ जाओ, सो आई कैन ऑल्सो कीप स्पीकिंग द डेटा। तो सबसे इंटरेस्टिंग नंबर जो है डॉक्टर जय भारद्वाज, हमारे उदयपुर के नीट स्क्वाड मेंबर हैं, जो कि उन्होंने चलाया है 5101 किलोमीटर्स। हाँ जी सर, 5101 एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, हाँ पिछला भी शगन ही था इनका। ओके, और उसके बाद है हमारे राकेश जी। ये बताना जरूरी है राकेश के साथ में। अच्छा ऐसे नहीं जाने देंगे हम, बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो आई विल अगला डेटा है राकेश जी, जिन्होंने 3267 किलोमीटर्स चलाए हैं। और फिर है हमारे आज टीचर्स डे स्पेशल शिक्षक दिवस के अवसर पे श्री आशीष टोकस जी। और हमारे आशीष जी एक स्पेशल नोट देना चाहते हैं राकेश जी के लिए, सो ऑल योर्स। भैया राकेश जी का जितना भी क्या कहते हैं आ रहा ना यहाँ पे 3260 किलोमीटर के आसपास का, इसमें से मेरे ख्याल से 10% के आसपास तो राकेश ने चलाई होगी, बाकी सारा योगदान इनके पिताजी का है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनका क्रूज सही मायने में क्रूज की तरह काम कर रहा है। ये गाड़ी को भी रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। सो कीप दैट इन माइंड। थैंक यू। So that means a special thanks to the uncle ji, Major Ram Kumar ji, the father of respected Sri Rakesh ji, जिन्होंने इतना अच्छा नंबर हमको अचीव करके दिया है। तो ऑल इन ऑल हमारी टीम ने मिलके 27,743 किलोमीटर्स ड्राइव किया है, और दिस इज़ द लीडर बोर्ड। ठीक है, अभी इसको आप गुड, थैंक्स सर, थैंक यू सांगवान जी। ओके, सो नेक्स्ट अप इन आवर एजेंडा इज कि सो दिस इज द आस्क मी एनीथिंग राउंड। तो आप लोग जो भी पहला क्वेश्चन इनका है आस्क मी एनीथिंग के लिए। जल्दी दिलवाओ। ये खाना इनका खाने का प्लान है। तो आस्क मी एनीथिंग के अंदर आप नीट स्क्वाड से कुछ भी पूछ सकते हैं, और वी आर हियर टू आंसर। और जो ऑनलाइन ऑडियंस है, जो लाइव ऑडियंस है अभी देख रहे हैं, प्लीज़ सेंड योर क्वेश्चंस फॉर द नीट स्क्वाड और एनीबॉडी प्रेजेंट हियर, एंड विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस। जी सर, पहला क्वेश्चन मेरा सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, अभी तक एक्सपेक्टेड बुकिंग्स कितनी आ चुकी हैं? ओके, बुकिंग्स कितनी आ चुकी हैं? सर नीट स्क्वाड वाले क्वेश्चंस मंगवाए थे, आपने क्या पूछ रहे हो सर? ओके, हैप्पी टू शेयर। मतलब जो अर्ली अडॉप्टर्स का जो राउंड था उसमें तो मैंने
तो उस वीडियो में शेयर किया ही था, नदी किनारे वाला जो वीडियो था, तो उसमें थे 102 बुकिंग्स है अपने पास जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं। उनमें जो नीट स्क्वाड के 9 मेंबर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, और तो दैट्स हाउ इट इज़। और जो अभी हमने परसों जो बुकिंग्स ओपन की है उसमें अभी तक 50 के ऊपर बुकिंग्स आ चुकी हैं। एंड जस्ट नेक्सॉन EV का नंबर भी बहुत बड़ा नहीं है, सो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट आकाश जी। 150 and Yep. that too, within 2 days. Correct. Booking just Correct. opened day before yesterday. That way 4 o'clock. So Okay. with more Tigors coming in, I think this is going to shoot up. So we will plan for Tigor and wait for this. so okay, मैं थोड़ी so right now the number is the bigger thing is कि it's being validated and people really believe कि it is useful and it is solving a problem. जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो मेनली नॉर्थ में ही हैं, मतलब नीट स्क्वाड टोटली नॉर्थ का है, बट हमने साउथ के सेल्विन जी को भी बीच में इनवाइट किया था, क्योंकि और ना जब मैं अपना सोलन का ट्रिप करके आ गया था तो अपना कार का यूनिट मैंने उनको भेजा था, बिकॉज मतलब वी ऑल्सो वर फीलिंग दैट साउथ से कोई भी नहीं है, विच इज़ रॉन्ग। सो वी एक्चुअली डिड दैट एंड अभी सारा ऑल अक्रॉस इंडिया ही है जो ये नंबर है ना, तो दैट्स हाउ इट इज़। और अगला सवाल सर, इतना खतरनाक मत पूछना। सर अगला सवाल है, दिवाली नेक्स्ट क्रूज के साथ बनेगी या नहीं बनेगी हमारी, जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं? हाँ सर दिवाली थोड़ी पोस्टपोन हो सकती है क्या? हाँ आप, हाँ इस साल की दिवाली की बात नहीं हो रही है। सर द रियलिटी इज़ कि हम रात दिन मतलब जो अपने वेंडर्स हैं जो बना रहे हैं इसके मोल्ड और जो, यस सर तो उसको ना फुल थ्रॉटल पे चल रहा है काम, और पूरी कोशिश है कि दिवाली तक अर्ली अडॉप्टर्स के हाथ में यूनिट्स पहुंच जाएं, ठीक है। बाकी रियल वर्ल्ड में अगर कुछ और होता है तो लेट्स सी, बट दैट्स द एफर्ट। अच्छा ओके, ऑनलाइन देयर आर सम क्वेश्चंस। ओके या हाय निखिल जी, हाय निवेश जी, वी आर मिसिंग यू ऑल हियर। और आपके बिहाफ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 27,743 किलोमीटर्स टू ऑल ऑफ द नेक्सॉन EV कम्युनिटी। हाँ, एनी नीट मेंबर? अच्छा ओके। सो नीट मेंबर्स, क्वेश्चन फॉर यू। हमारे सारे ही नीट मेंबर्स फ़ोन पे लगे हुए हैं। अच्छा ओके, सो द क्वेश्चन इज, एनी नीट मेंबर गॉट मेल फंक्शन इन दी नेक्स्ट क्रूज? So malfunction as in, yes, the first time I was driving it, I was on a speed breaker, there was a bump, and yes, I lost the accelerator. But then I realized it was a loose connection. As I connected it back, it was all fine. Now that thing has been taken care of because these were all beta tester models, so need not worry about that. Other than I have never faced any problem. No. I never faced any issues right now, so no comments. Part Patel is the next question. Maximum range got by each week. Maximum range. So frankly speaking, I did not try for the maximum range. So Ashish did one try. No, means so not even. Okay, I did the trial for maximum range, and I achieved a range number of 333 because I did a driving of 327 kilometers with 2% left. So that 2%, closest to it, 333 number is good. So I think this is the magic number for now. But with the next cruise system, with the eco drive and a city and a highway eco drive,
I think the number would go further more ahead. And this was all without AC. Just mind it. Don't try it with the AC. It wasn't easy. I was driving, I was cruising at a speed of 55, but there were slopes. There were good slopes, so I wouldn't say it was a plain terrain. But yes, there were nice slopes, and while going downwards, there was no region because it was all on cruise control. That's about it. Ashish ji, do you have any comments on the range? Any observations? अब तक रेंज मैंने चेक करी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग. नेवर ट्राइड इट. So, yes. Yeah. I just wanted to know about the regen process after next cruise. Are we expecting any changes in the regen process? Yeah. Sure, sir. The question is that after next cruise, will we be able to change the region? Okay. But before taking that question, I just like to add on the last question that the range, like what impact of range with the next cruise on the Next1 EV. So we have now all the data that's been digitalized right now, and we are going to analyze it and prepare a video and share with all of you. Even the data in the raw form will be shared through my YouTube channel, and it will be coming up shortly. Maybe in next 2 days we are trying to put it across, so you can see the effect in that data and study it by yourself, and take your observations. So that's it. So taking your question, sir, it is regen. Now in the upcoming version of the next cruise, we have an upgrade where regen can be totally turned off. So there is a lot of misconception about regen, and a general statement which I find wrong is that regen increases the range of the vehicle. So it does in a context, but it does not magically increase it. It simply stores the energy that we would otherwise lose in braking. But what happens is, sometimes even if we don't want to brake, but still the regen causes the car to brake, and that there we lose energy actually. And it stores the energy, but it cannot store all the energy. Like any other physical system, it will store maximum up to 80% of the energy. So it impacts the highway driving of the Next1 EV or any other EV. So regen off or the coast mode is going to help that. It should help with the hypermiling of the EV. So does that answer your question? Thanks. Can we take? Amit Agarwal, did anyone face with D2N, if any were different, to enter the same when next cruise installed? Okay. No, I don't think any of the Neat Squad member has faced D2N during this. Ashish has something to say. So while the same incident where I lost the accelerator pedal, of course, it is a safety feature. As the car malfunctions, DTN is more of a safety feature. Basically, the car gets reset with any malfunction, and it resets itself like we start the car back again. And hence, it comes like a D2N to us, which is just a normal malfunction. And as I plugged it back with the loose connection, I plugged it back the right way. It was all fine, nothing to worry about it. Although Akash has designed the next cruise with a fallback system, wherever ever if anybody faces a problem, there would be a bypass thing. Along with it, one can always bypass it and go further. Thanks. So next question is from Amit again, and he's asking which is the SoC, system on chip, or microcontroller it is based on. So Akashji, this question is for you. It is too technical. What is the system on chip or microcontroller which is used? It is based on. It's based on what SoC? So it's okay, if you don't mind, I'd really like to go into that because it's not relevant to the audience here. Okay, so next question is any typical watt hour per kilometer for different speeds? Question is from Mr. Sameer Patil. So Akashji, you want to take this? I think any typical watt hour per kilometer for different speeds. Probably your video would. You are the best person to answer. So I don't have the figures handy, but I think when you are going to create a video with all the data, this one will definitely come out. I
can do that. So, the whatever I achieved while I drove 333 kilometers was closely to 90 watt hour. So that is where it happened with a cruise speed of 55 kilometer per hour. But that was mainly for a distance of 280 kilometers. Hence, the rest of the approximately 50 kilometers were done on different speeds, as it was not a highway. And it was without AC. Of course, Yeah. that is the whole journey. Correct. So, next question. There's no next question on the Does next Facebook. cruise differentiates between city and highway driving? In other words, would it be more beneficial? हट गया Okay. वो खत्म हो गया क्या लिंक? No. So okay. It was in the previous comments. So, question is from Rohit Sen. Does Nextcruise differentiates between city and highway driving? In other words, would be more beneficial for one than other? One more than other. Yep. So yes, highway driving would be surely very beneficial, but with the new system of Nextcruise, when we have a eco drive specially set for the city, yes, it will make the driving more efficient, and even while using the air condition, it would take less power, it will consume less power, giving you a efficient drive. आकाश जी, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे हम हाईवे पे इको मोड में ड्राइव कर रहे हैं नेक्स्ट क्रूज के थ्रू, और कॉस्ट भी हमने ऑफ कर रखा है, रीजन मतलब हमने ऑफ कर रखा है। हम नॉर्मली मान लीजिए 70-80 पे हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारे सामने कोई गाड़ी आती है, हम ओवरटेक करना चाहते हैं, तो क्या हमें इको मोड की वजह से इसमें प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? इको मोड में क्या ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम होगी? ज़रूर होगी, क्योंकि इको मोड में आपका जो एनर्जी आप तो लाइक एग्जैक्टली जैसे कि पावर नहीं है। So basically you can mimic कि 10% के नीचे जाने के बाद में जो गाड़ी में पावर होती है वो इको मोड की पावर है। अगर 10% के नीचे आप कंफर्टेबली ओवरटेक कर सकते हो तो इको मोड में भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो बेसिकली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। One can always switch off the eco and you are again ready to overtake. इको मोड ऑफ हो जाएगा और आप ओवरटेक कर सकते हो। और rather than that आप एक्सीलेटर भी दबाओगे नहीं, पर उसमें वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। राइट, इको मोड के लिए उसको बटन से ही करना पड़ेगा। एंड वन कैन गो ऑफ होगा या ऐप से कंट्रोल होगा? दोनों से। सो देर फिजिकल बटन भी होगा और एप्लीकेशन के अंदर भी ऑप्शन होगा। ऐसे मोड में ऑटोमेटिकली मूव करते हैं तो इको मोड ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा। वैसे yes, that's a good valid point, because we haven't tried the eco mode yet. We did not get that system, but yes. अगर आप इसे इको स्पोर्ट्स पे चले जाते हो तो इट शुड डिसएंगेज ऑटोमेटिकली। exactly. So just a comment on the new features that are coming now on the system. So they are also going to take their time to get rolled out and stabilize, and it should make intuitive sense to use them. So yeah. Mode was not the part of the current system. Exactly. Yes. So it will be a new feature. Yes. The next question, sorry, सांगवान जी आप बताइए। आपका क्या सवाल था? वो हो गया इको मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी ये है कि फ्यूचर में हम जैसे हमारी गाड़ी 25 के बाद कुछ लिमिटेशंस लग जाती हैं, 10% के बाद ज़्यादा लिमिटेशंस लग जाते हैं, इनको क्या हम बाईपास कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं शिमला गया था उस ट्रिप में प्रॉब्लम हुई थी, जब मेरी बैटरी 10% से नीचे थी, जब मुझे चढ़ाई पे चढ़ना था तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो सांगवान जी का क्वेश्चन है कि जो गाड़ी का के जो नॉर्मल लिमिटेशंस हैं, जैसे कि 10% के नीचे का जो बिहेवियर है या फिर 120 की स्पीड लिमिट है या कुछ ऐसे जो भी हैं, तो क्या नेक्स्टक्रूज इसमें कुछ कर सकता है? तो फ्यूचर में कर सकता है क्या? हमारा उस तरफ जाने का कोई मानस नहीं है सर। नेक्स्टक्रूज इज़ सपोज टू बी एन एड ऑन, इट इज़ सपोज टू एनहेंस, बट जो टाटा ने ओरिजिनली प्लान किया है, जो ECU में प्रोग्राम किया है,
हम उसको कभी भी वायलेट करने की कोई कोशिश ना तो करते हैं और ना वो हमारा डायरेक्शन भी नहीं होगा. हाँ, so yeah, we will end up voiding the warranty and maybe we never know what damage we might cause. बिकॉज ना अपनी लगाना बहुत गलत हो जाएगा. अभी नेक्स्ट क्रूज का जो डिज़ाइन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ लाइक एन ऑटोमेटिक ह्यूमन ड्राइवर. यूँ मानो आप इसको ऑटोमेटिक ह्यूमन ड्राइवर को रिप्लेस कर दिया उसने, एक वो हो गया. और ECU को कोई लेना देना नहीं है कि आदमी मतलब ह्यूमन चला रहा है या नेक्स्ट क्रूज चला रहा है. एंड दैट्स द वे वी वांट नेक्स्ट क्रूज टू बी. मतलब अनइंट्रूसिव एड ऑन ब्लॉक विच डज नॉट वायलेट वारंटी एनी टाइम, है ना. सो does applying brake or pressing accelerator pedal disengages all modes of cruise system? Yes, applying brake would disengage all the systems but not the accelerator. While you use the resume feature and some more features, that won't disengage the system. It's only the brake which disengages all the system. yes. Any more questions? Yeah, there's another question from Srinivas Dhaifule. Can we control the energy consumption instead of speed in the next cruise? New idea for you, Akash ji. Control of energy. In fact, that's what Eco and Deep Eco is. That's what it is going to do anyway. So yes. The answer is yes. How easy it is to remove? How easy is it to remove and add the device again before giving in after bringing back from TML service center? So Amit Arya ji, I don't think that would be required, but I don't want to make a formal announcement so far. But yes, I think you will have a resolution very soon, and this wouldn't be required as such because it is more of a plug and play system. And it's more like a bulb you are changing in the car, which does not require to be changed or removed while giving the car for servicing, because that is going to be a part of the system. So I don't think it is difficult. But yes, answering your question, it is really easy to take off the device. It would take less than 5 minutes, and again 5 minutes to install it back. So that again is not the problematic thing. Can Nextcruise collect telemetry data and send it to app? That's for you, Akash ji. Can Nextcruise collect telemetry data and send it to app? So the scope of Nextcruise is power management. It will be wrong for me to comment on this question anyhow. That's not the scope of Nextcruise. And again, so I think at present it is not possible, but yes, with the app coming in, there might be limitations which open up, and in future we might be able to do that as well. I'd like to comment on this also. There's one more point. So basically the thing is that technically everything is possible, right? Whatever you decide to do, you can actually, but it's more like there are many more implications by, which you really need to consider when you go ahead doing that. So we have a very clear agenda and a very clear mandate that Nextcruise is here to manage the power, make the car most power efficient, okay? And so that we get reliability in all sorts of driving conditions, and the range anxiety can be totally addressed. Yeah. Does new Nextcruise system require internet hold time or just for OTA update? So yes, it just requires an internet connection, while for the OTA upgrade, rest of the timings it works on the Bluetooth tech, and it is lovely and flawless. App is an add-on, and you don't really need the app for the Nextcruise to function. So it will always be backward compatible. Whatever you've been looking at in the videos and all sorts of information about Nextcruise so far, it is anyway going to work exactly like that in the coming iterations also.
It's only that more and more features are coming, but that is not going to complicate the system. It's always optional. So you may choose to use the app get benefited by the new features, or you may simply choose not to use it and just use it with the dial and go ahead with it. So next question is, what is the best location for control dial? Whatever you feel like. So it's a ergonomic thing, right? It is different people have different choice or the location where they want to put it. Personally, I like the place where we have the gear dial. Next to that, there is a pocket, and that is where I like it. So few people like it on the shutter of the pocket in the Nexon, and I think few like on the steering wheel as well. But it's all individual choice. So, any other question? Whether regular removal and reconnection with lose the connector, not about OBD connector. So he's asking about the accelerator pedal or stuff. So you better answer this. Because What's the question, please? Whether regular removal and reconnection will loosen the connector. Okay. Not the OBD, the other ones. The accelerator connector. Whether regularly, frequently. So for such connectors, there is always a specification as to how many reconnects it is designed for. And normally for such connectors like automobile grade connectors, that number is comfortably around 10,000 or something. So I don't really know the exact number for this particular connector, but for any reliable connector that is needed in such an application would have a large number like this. I will have a second perspective over this. Even if you have to remove it and change it, and like one said, when we take it for the service, we need to remove it and bring it back, we need to put it. So I think you will have majorly 2 services in a year, which should be fine for good next 10 years. Thank you. Okay, while we are at it, although I know that I'm treading on controversial grounds, but all this while we have been kind of unconsciously working like somehow we want to avoid the Tata people to know that an Nextcruise is being used. The real thing is that my personal opinion, but it's actually a win-win. Like the other day I was calculating, looking at the comments under the videos, and how Nextcruise is helping Tata the other way around. And I just filtered comments saying that only because of Nextcruise I'm now going for Nexon EV, and because cruise control was missing, I was not buying it so far, and now I'm doing it. And I also have received voice messages, people thanking me like that. And I just added them, multiplied that with the cost of Nexon EV, and the figure what they came was 3 crores, rupees 3 crores. So that's what the users are saying. So it's and we as a community also, it's a very beautiful thing that is happening, that we are solving problems as a community itself, and not really kind of spreading a bad word or it's a constructive way to get engaged. So sooner than later we are going to reach out to Tata and present the systems to them for their consideration and for their approval for all sorts of testing that they want to put it through. And we are going to reach out very soon. The only reason we have not done that so far is because the systems are not ready in their production version yet. So that's the only reason. And as an engineer, I'm pretty sure after having designed such systems for past 20 years of my life, that this system is going to pass all technical tests, whether black box testing or whether electronics level or whether software level, whether any kind of, it's a mission critical electronics device, and it will pass any test for that. So I don't really want to behave like it's something that out of the way we are doing. It's actually collaboratively at some point of time we are doing it for Tata, and we hope with Tata. So I hope that answers. So the next question is,
From Sagwan ji. No, it's from someone else. It's from Mr. Nehar. Can you show the dial now so we can see the modes on it? Is it possible to see the new dial? Not right away, but in next few videos we'll share that. Yes, so we will share that in next few videos. It is not completely in a shape to show you, so that you will be able to understand the features better. We will show it to you live while it is working along with the features. Thank you. सामान जी, आकाश जी, हमें जो नया डायल आ रहा है, हमारा जो नेक्स्ट क्रूज सिस्टम है, आहा नेक्स्ट क्रूज, इसकी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग कब देखने को मिलेगी? एक्सपेक्टेड डेट? और जो मैंने देखा था नीट मेंबर्स को, जो आपने यूनिट दी थी, उसको मैंने देखा था पर्सनली, वो भी काफ़ी प्रीमियम है. उसके लिए आपको थम्स अप है सर. थैंक यू सर. थैंक्स सांगवान जी आपके अप्रिसिएशन के लिए. सब ने मिल के बहुत मेहनत की है, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं. और फाइनल वर्जन की अनबॉक्सिंग और रिवील कब होने वाला है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन सिस्टम्स आ जाएंगे हमारे पास, तो हम वो वीडियो बना के तुरंत उसी सेम डे हम डाल देंगे. और करीब 1 महीना लगेगा उसके अंदर कि एग्जैक्ट फाइनल सिस्टम क्या होने वाला है, कैसा दिखता है, उसका डायल क्या होगा. बट जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हम शेयर करते जाएंगे. जैसे हम मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, वैसे कोई बढ़िया सा बॉक्स भी बनवाना अनबॉक्सिंग के लिए. ज़रूर सर, पॉइंट टेकन. जैसे आईफोन को खोलने टाइम जो फीलिंग आती है, एक्सपीरियंस, वो हम पूरा आप तक लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे. और तो AMA राउंड को अभी क्लोज करें. आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आपकी जो टीम है उनसे मिलाएंगे. अच्छा जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट, टीम से मिलवाने का. उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी टीम यहाँ है नहीं सारी. बट हम टीम का एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे. I think we can answer that. So there's a question from Manu. If I buy some update, whether I need to keep the mobile Bluetooth paired with this module for getting the benefit of the updates? इसमें 3-4 questions हैं actually. Because if I buy some update, is he talking about the OTA updates or is he talking about the upgrade? The upgrade, I think. Yeah. So assuming that Manu is asking about the upgrade, so Manu, dial will always work without the app, but you will need the app for some sort of, fine tuning. For example, if you are setting the max speed limit, so on dial there will be a button to turn off the max speed limit or turn it on back. But to set the exact number, you will need to open the app again. So maybe you can visualize a scenario that suppose you want mostly the max speed to be 60. Then you can just put it to 60 on the app and just be done with that. And then keep using dial to turn it on and off without having to open the app again. So I hope that answers your question. So, complete करें. Any more questions from the audience? Done? Okay, so. My question is actually around the city and the highway upgrade power. Well, I had already requested you to share a detailed video if possible, and I'm sure you're working on it. But if you have it right now, I would like to check it offline after this video. Yeah, so the system is, of course I don't have it right now, but we are going to post that video soon where we are with demonstration of the features that we have described. So, okay, the next leg of today's event, which is, I was actually looking forward to. It is the time to thank the NEET Squad members, especially those who have worked almost as the team. I never felt like, we have connected only a few weeks ago. People have really worked like with this on the same mission, with the same purpose, and with the same energy. So it is just a small opportunity for the AHA team to recognize, to acknowledge the team, the NEET Squad team,
and especially, of course, we did not announce it publicly, but we decided that we'll give out 4 Amazon gift vouchers of rupees 5,000 each to the Neat Squad team members based on some selection criteria. Of course, there is no selection as such, it's more like a family. But so we have a power cut. एक बार देखोगे यार बाहर होटल वाले को कोई डीजी, और वी कैन ओपन दिस, वी कैन ओपन द डोर्स राइट. हम अपनी गाड़ियों की बैटरियों से कनेक्ट करके लाइट ला सकते हैं. के ऊपर काम करेंगे आकाश जी आगे. हाँ जी, B2C पे काम करना है आपको. व्हीकल टू ग्रिड. सर आपके नेक्स्ट मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है? किस चीज़ पे काम करोगे? अभी तो ये ढंग से हो जाए सर. अगली बार पूछ लूँ. नहीं, लवली क्वेश्चन सांगवान जी, लवली. अच्छा, okay. So Sangwanji's question is like, what are the next ideas which Akash ji is going to work? So from my experience, I can say the ideas are not coming from Akash ji; it's coming from our side. So you propose an idea, and probably he will work on it. No, actually. Yeah, actually Rakesh ji put it very, very precisely there. Ideas are actually already there. Idea सोचने का काम actually है ही नहीं हमारा. उनको उनमें से कौन से किए जा सकते हैं और कौन से पहले कर सकते हैं, बस वही हमारी टीम का ऑब्जेक्टिव है. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो भी हम अकेले नहीं कर रहे हैं, वो भी आप ही साथ में मिलके करवा रहे हैं. ठीक है. So I think we can proceed. Lavlesh, the brightness is sufficient, right? So okay, I'll like to take the honor to invite the Neat Squad members. I'll announce the name as a recognition of their contribution to the NEET program. Their the way they improved the Nextcruise system and also the way they personally helped me. Okay. आशीष जी गेट बंद कर दो ना, शोर आ रहा है. Oh wow. Okay. Okay. So guys, your attention please. Okay, so attention please. I take honor in inviting first of all Mr. Ashish Arora ji. I don't have enough words to tell you, Ashish, the way you have, I've started feeling like the same mission, the same agenda, and I never had to think twice before requesting anything to you. Or I always knew that since you are there, this program is going to be successful. And it's not only your contributions to the Nextcruise, it's about your contributions to the group in answering their queries, in clarifying a lot of doubts which in a way which I could not have clarified. And then of course it is about helping organize events like this one, and about everything. There's so much gone by in the last few weeks that the words fall short, and it's the least that I could do is recognize your contributions in this small form. Hey guys, thanks a lot Akash for this. But yes, as you said, I give replies or I help people. That is a part of my nature, and I do it for my own happiness, one way. And second thing, yes, unless and until you guys are there together, I take all the feedback from you guys and
am able to help everyone. It is the feedbacks, it comes from you guys more than what I experience myself. Thanks a lot, guys. Thank you, Ashish. Second up, I take the honor of inviting Mr. Rakesh. On the desk. पहले मेरा नंबर है बोलने का. So राकेश के साथ भी it has been the same story. It's like building rapport at the first moment, in the first meeting. In fact, that I can say is like first time in my life that I have entered a group which already feels like family. And Rakesh ji was the first person to test drive the Next Cruise and release that wonderful, fantastic video about his review comments and all, which has actually helped the product. And you being the first person after me who told people about Next Cruise, it inspires a lot of confidence. And मैं तो अपनी तारीफ कितनी भी कर सकता हूँ, लेकिन that's the way you put it. And then Rakesh is also a veteran when it comes to EVs. He already had the E2O since a lot of years, and then he already knows the pain points and how a EV should be, and his technical inputs in the Next Cruise program have actually defined the system in a really big way. So a lot of features that you see in the Next Cruise are directly or indirectly coming from Rakesh. So with that, I take pleasure in gifting the Thank you, Akash ji. So I would say, like, it's not only me, Akash ji. This entire group who is using EV is definitely contributing to a greater cause of clean, green earth. Okay, so be it Ashish ji, myself, so we go extra mile in order to achieve that particular aim. So we help people in order to kind of go green and rely a little on fossil fuels. So that's how we want. So anything it takes, we are ready to do. Wow. So essentially, the sum of all is bigger than all of us. I totally resonate with what you say, Rakesh ji. It is like the bigger cause, the purpose, and our small contribution that can make a difference, which brings us together, and that's the beauty of this group, and that's the beauty of what we are doing here. Next up, the NEET members who are not physically here, but they have they have contributed in a big way. I'd like to recognize Dr. Jay Bharadwaj's contribution, who incidentally happens to be the very first person who got the Next Cruise NEET unit in his car, and then he drove it around like anything. Like, he is the topmost scorer, the topmost contributor in the collective number that we have achieved, the number of 27,743 kilometers, and out of this 5,101 kilometers are achieved only by Dr. Jay Bharadwaj. So I'd like to all of you to kindly give a virtual shout out. Bharadwaj ji, this is for you, and on his behalf, may I request Ashish ji to please come and receive. तो भाई साहब, ये जय भारद्वाज जी, इनमें आप अपनी छवि देखिए, डबल दिखेगी। और ये जो है, ये वैसे ये तो कार्ड है, ये तो आपके पास आने वाला है भी नहीं, लेकिन ऑनलाइन जो है आपको मेल आ जाएगा। और बाकी एक और सूचना, भारद्वाज जी एक्चुअली आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन हिज कार मेट सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। वो खड़ी कार को किसी बाइक वाले ने टक्कर मार दी, और उसी जगह मारी जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होता है, तो अभी वो चार्ज नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट हियर। सो विद दैट, थैंक्स डॉक्टर जय भारद्वाज जी। और आशीष जी, आप एक, मैं इसे ले जाऊँगा। नहीं, अभी अगले जो अपने हैं, एक और बाकी है सर। तो
अगले जो हैं, आई एम प्लीज टू अनाउंस our very dear Anivesh ji for this honor that the least we could do is recognize his contributions. His specific contribution is that he actually took the car with Nextcruise to Solan and drove it in such conditions that they really tested the Nextcruise in and out. And his specific contribution is that with the Nextcruise, even if you tow the car and it can get charged and it doesn't affect the car in any way. And on top of that, outside of Nextcruise, he tested the EV travel kit that he got from us, and he validated the fact that the rope that comes in the EV travel kit is actually necessary with those properties. Other ropes actually break if you try to tow. So that was one very valuable thing that he gave. Yeah. So here's recognizing Anivesh and बाकी आशीष जी आपको हम अलग से कुछ देंगे इस ऑनर के लिए और काफी मिल जाता और आप भी 2 शब्द बोल दीजिए आपकी तरफ से और इनकी तरफ से। अब बोलने के लिए कुछ छोड़ा लिए मेरे इन लोगों ने। नहीं प्लीज, यही लेके जा रहा हूँ, टेंशन ला लो, वो आपका मेल भी आएगा। नहीं आप मेल हैक कर सकता हूँ वांट। आपको हम अलग से एक ऑनर आपके पास पहुँच रहे हैं, बट आप प्लीज 2 शब्द बताइए सर। किसके बारे में? मेरे बारे में। आपको लाइक एज ए लीड स्क्वाड मेंबर जो यहाँ प्रेजेंट हैं और आपके एक्चुअली आई एम ऑनर्ड कि मैंने उसको रियली Nextcruise को ट्राई करा एंड बड़े भाइयों ने पहले ही बता दिया है, सो मेरे पास सीरियसली कुछ बोलने के लिए छोड़ा नहीं उन्होंने। वैसे सब लोगों के लिए एक सूचना, आशीष जी एक टीचर हैं और जैसा आप जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, तो कृपया आप अपने विशेस टू द टीचर्स, इनके बहाने उन सब टीचर्स को याद करें जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल। और आशीष जी को भी हैप्पी टीचर्स डे कृपया विश करें। थैंक यू। जो और हमारी तरफ से भी थैंक यू सर। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का एजेंडा है वो कंप्लीट होता है। एक लास्ट चीज़ बचती है कि अभी हमारे इतनी अच्छी गैदरिंग है, कार्स हैं हमारे पास में बाहर, वी आर अ बैंड ऑफ EVs एंड वी मेड विद द ड्यू ग्रीन हार्ट ग्रीन हार्ट आशीष का ट्रेडमार्क है यार भाई। आशीष ने इतनी बार ग्रुप में दिखा दिया कि अब रेड हार्ट भी ग्रीन दिखता है। तो इसके साथ में एक छोटा सा बाहर फोटो सेशन करते हैं और Nextcruise का ड्राइविंग एक्सपीरियंस करते हैं। आफ्टर दैट विल ब्रेक फॉर लंच and with this we come to an end of this telecast. All of you, thanks for joining and thanks for those wonderful questions. We hope we could satisfactorily answer the questions and thanks guys, bye bye, thank you. Okay, thanks guys for being present here from the AHA team, the Neat Squad and everyone present here, the EV community. It's been really fun. Goodbye.